अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का मैथ का। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हल करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 जो तरीका है वो फैक्टराइजेशन का है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड का है, और जो लास्ट है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले का है। ठीक है, तो अब हम जो आपसे डिस्कस करेंगे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स और बेल आइकन को भी आपने लाजमी क्लिक करना है और अपने फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर करना है। ठीक है, और आपने जो है अगर वीडियो क्वालिटी आपके पास ठीक नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन पे टच करके वहां से वीडियो क्वालिटी सेट कर लीजिएगा, एटलीस्ट 480 पिक्सल पे होना चाहिए। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 7x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मतलब जनरल से मुराद ये है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, नेक्स्ट हमारे पास x है, नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट है। तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये चीज मौजूद है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हमारे पास जो है इक्वेशंस मौजूद है। ठीक है, इसको अब हमने हल करना है। स्टूडेंट हल करने के लिए कंप्लीटिंग स्केयर मेथड को हल करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं जो हमारे पास स्टेप हैं वो 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप के बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के जरिए से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, वो स्टेप कौन से हैं वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स सवाल लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, सवाल को रिपीट करना, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज अदर देन 1 देन वी डिवाइडेड दैट नंबर ऑन बोथ साइड। अगर हमारे पास x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा है तो हम उसे उसी डिजिट उसी अदद पे डिवाइड कर देंगे जो कि 7 है। हमने डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 7 कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि जहां पर हमारे पास टर्म्स मौजूद है उसके नीचे 7 डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या स्टेप हमारे पास देखिए, इसको डिवाइड करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे, ये 7 कैंसिल हो चुका है, x का स्क्वायर बाकी बच गया, 2/7 ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये वैसे के वैसे आ गया, और 0/7 क्या होता है, 0 होता है। जो नेगेटिव 1/7 है इस साइड पे आगे पॉजिटिव हो गया, यानी कि कांस्टेंट टर्म, जिसको कांस्टेंट ये जो टर्म हमारे पास है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो विदाउट वेरिएबल होती है ना, मतलब उसके साथ कोई XYZ नहीं लगा होता। तो कांस्टेंट टर्म शिफ्ट टू अदर साइड, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है इस मेथड में कि हमारे पास जो x है ना, ये वाला x, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट 2/7 है, इसको आप हाफ करेंगे ना, 2/7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, तो साफ जगह के जो 2 नीचे होगा डिवाइजर वाला, इस 2 को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा 1/7। यहां पे जरा आप गौर से देखें कि 2 जो हमारे पास है ये कैंसिल हो गया, वो जो हाफ करने वाला 2 था ना उससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बाकी बच गया 1/7। अब 1/7 का स्केल लेना है आपने और बोथ साइड्स में, मतलब इस टर्म में भी, इस साइड पर भी, मतलब लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी आपने इसको एड अप करवा देना है। करवाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने फार्मूला कंप्लीट करना है। ओके, यानी कि आपने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, चूंकि 1/7 आप ऑलरेडी आप ऐड कर चुके हैं, फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए तरीका ये है कि आपने विदाउट स्केयर जो है आपने x लेना है, मतलब यहां से वैल्यू लेनी है, विदाउट स्केयर आपने यहां से वैल्यू लेनी है जो कि 1/7 है, इसको आपने लिखना है, और यहां पर जो साइन होगा प्लस या माइनस का उसको आप लिखेंगे। ठीक है, और आपने होल का स्केयर लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस साइड पे चूंकि 1/7 ऑलरेडी था, यहां देखिए 1/7 था, और 1/7 होल का स्केयर हमने ऐड किया था एज अ फार्मूले के लिए। ठीक है, तो 1/7 का स्केयर क्या होता है, 1/49 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वही ये 1/7 ये वैसे क्या वैसे आ गया, और इस जगह पर आके जो कि हमने इसको हल करना है, तो 7 49 का डिवाइजर है, मतलब 7 जो है ये 49 को डिवाइड कर लेता है, 49 जो है 7 का डिवाइजर है। 7 जो है 7 जो है 49 के टेबल पे जाता है, लाइक 7 7 49, तो हम जो है 49 को एज एलसीएम लेंगे, 49 को स्टूडेंट 7 पे डिवाइड करेंगे, जवाब जो आएगा उसको 1 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है जी, अगर हमने जो है 49 को 7 पे डिवाइड किया तो जवाब स्टूडेंट्स क्या आ गया, 7 आ गया। 7 को हमने जब मल्टीपल करवाना है 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7 आएगा। ठीक है, और इसके बाद जब हमने 49 को 49 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि इसको हमने 7 + 1 8 कर दिया, ये वैसे के वैसे आ गया। अब लास्ट टर्म हमारे पास ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हम इस x तक पहुंचना चाहते हैं, उससे पहले स्केयर है, फिर 1/7 है, पहले हम स्केयर को उठाएंगे, फिर 1/7 को उठाएंगे, फिर जाके हम x
हासिल होगा। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हमने करना है। करने के बाद देखिए हमने ये स्क्वायर इस स्क्वायर से हमने कैंसिल कर दिया, स्क्वायर कैंसिल हो जाता है बिकॉज के ये जो वन स्क्वायर जो होता है ना स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है 1/2 और ये जो 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बारी आती है इस चीज की, इस स्टेप की। अब जो 8 हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, 49 भी स्क्वायर रूट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि हम अगर जो है इसको हम अलग कर लें, 8 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें और यहां पर भी 49 के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। अब जो 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट ओपन नहीं होता, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनते हैं स्टूडेंट्स 4 क्रॉस 2, लाइक 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो हम कर लेते हैं 4 क्रॉस 2। तो 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2 होता है जो बाहर निकला हुआ है, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर होता है। ठीक है, अब जब हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं, काटते हैं, तो सामने जो है अपोजिट साइड पर जो है प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है जी, प्लस माइनस वैल्यू आ जाती है। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, और स्क्वायर या तो वो प्लस में वैल्यू आएगी या वो माइनस में होगी, इसलिए हम प्लस या माइनस इसको इसके साथ हम लिख देते हैं। अब जो 1/7 है इस साइड पे आके हम क्या करवा देंगे स्टूडेंट्स, माइनस करवा देंगे। अब इस जगह पर फिर हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम स्टूडेंट 7 आ जाएगा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, और ये हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन सेट है। आई होप कि ये बात मेरी समझ चुके होंगे आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हल करना है। तो वही बात जैसे मैंने आपको प्रीवियस डिस्कस की कि अगर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा है तो हम उसे उसी अदर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, a है ना, a से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आई क्वाड्रेटिक की वो ये आ गई। अब x का स्क्वायर प्लस 4/x 4/ax, और यहाँ पर जो है साथ रख a से जब हम कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा, वो नेगेटिव इस साइड पे आके क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस हो गया। अगर आप ये मेरी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, मतलब आपको स्टेप समझ नहीं आया, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव लगाएं। ठीक है जी, इसके बाद इक्वल टू क्या लगाएं, 0 लगा दें। ठीक है, अब ठीक है, मेरी बात समझ चुके हैं आप। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट ये है कि आपने जो है कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे, कांस्टेंट टर्म शिफ्ट टू अदर साइड। ठीक है, अदर साइड से मुराद ये है कि आपने जो काम करना है वो ये काम करना है। मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं, इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, वही बात कि x का जो कोफिशिएंट है 4/a, इसका हमने हाफ करना है। जब हमने हाफ करना है तो चूंकि जो 2 हाफ वाला है डिवाइजर जो है 2, इस 4 को कैंसिल करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2 आएगा। नीचे क्या खड़ा हुआ, a खड़ा हुआ, तो 2/a होल का स्क्वायर, ये मेथड है, ये स्क्वायर कहां से आया, ये मेथड है, एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने बोथ साइड पे स्क्वायर स्टूडेंट ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया अभी कि आपने फर्स्ट वैल्यू से आपने x लेना है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है विदाउट स्क्वायर, और लास्ट में से आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, विदाउट स्क्वायर आपने b लेना है, और दरमियान से आपने साइन लेना है, तो कंप्लीट स्क्वायर कर देना है। इस साइड में क्या होगा, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या हो गया, 4 में क्या है, a का स्क्वायर। अब देखिए मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था अगर 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो विदाउट एलसीएम हल नहीं होते। तो विदाउट एलसीएम अगर नहीं हल होती, इसका मतलब ये कि हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इस साइड पे देखें, एक हमारे पास क्या है, 1 है, 1 के नीचे क्या स्टूडेंट्स, 1 ही है ना, 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एलसीएम में क्या लेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे। अब इस 1 के स्क्वायर को जो इसके नीचे 1 था उसमें हम डिवाइड करेंगे, जवाब 1 का स्क्वायर ही आएगा। वो 1 का स्क्वायर जो ऊपर a खड़ा होगा उससे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी, इस साइड में क्या होगा, 1 का स्क्वायर पे डिवाइड होगा, जवाब क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। 1 को हम 4 से मल्टीपल कर देंगे, जवाब क्या आ गया, 4 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप क्या मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स वही बात कि हमने इस x तक पहुंचना है, पहले हमने स्क्वायर को हटाना है, फिर हमने 2/a को हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, जवाब ये आ गया। सामने प्लस माइनस लगता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके ऊपर भी यानी कि जो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर है, जो ऊपर वैल्यू है न्यूमरेटर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, नीचे वाली पर भी आएगा। ऊपर वाली पर जब आएगा तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट देते हैं और इस 4 को क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इस 4 को 2 कर देते हैं। आई होप कि आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अच्छा जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने जो है स्क्वायर, बच्चे जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं और 4 को 2 कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा आपने काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है, प्लस हो या माइनस हो और इस कंडीशन में स्क्वायर रूट आ जाए तो वो अलग अलग जो है वो स्क्वायर रूट उसका कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने
ध्यान से समझनी है। हाँ, अगर यहां पर होता 4a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 2 आता और a का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गए 4a जवाब आ जाता। ओके, तो जो नीचे वैल्यू है ये चूंकि एक ही वैल्यू है तो इसका स्क्वायर से कैंसिल जवाब a आ गया। ऊपर वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है जी। 2a जो है प्लस के सेट पे क्या आ गया, माइनस का हो गया इधर आके, और हमने जो एलसीएम इसका लेना था वो क्या आ गया, एलसीएम वो a आ गया। a को a पे डिवाइड जवाब 1 1 को -2 से मल्टीपल, a को a पे डिवाइड जवाब 1 1 को इससे मल्टीपल जवाब वही आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4 ओवर a आ चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें ये कि 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3, तो x के स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा तो हम उसे उसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 11, ठीक है। 11 से हमने डिवाइड कर दिया, ये फॉर्म आ गई। वही बात कि यहाँ पे जो +3 और 11 था इस साइड पे आके -3 और 11 हो गया। अब देखें जी x का जो कोफिशिएंट है वो 34/11 है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है। वो जो डिवाइड बाय 2 होगा 34 को कैंसिल करेगा, जवाब क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। तो एडिंग 17 और 11 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने बोथ साइड पे इसको ऐड कर दिया। करने के बाद कि लेफ्ट साइड पे हमने इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है। कैसे, यहां से स्टूडेंट विदाउट स्क्वायर आपने x लेना है यानी कि a लेना है, और यहां पर विदाउट स्क्वायर b लेना है। b से मुराद ये है कि 17 और 11 और a से मुराद क्या है x है, ठीक है। और मैंने कहा था कि जो साइन है आपने यहां से लेना होता है, ठीक है। तो अब ये जो साइन है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहां से हमने a ले लिया, यहां से हमने b ले लिया, होल का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब राइट साइड पे जो है 17 का स्क्वायर 289 होता है और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। अब हमने राइट साइड को हमने हल करना है, उसका साथ रखिए हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 11 और 121, 11 जो है 121 पर जाता है, यानी कि 11 का जो टेबल है उसमें 121 आता है। इसका मतलब है कि जो बड़ी वैल्यू है वो एलसीएम में आएगी। अगर ये बात आपको समझ ना आए तो सेकंड मेथड क्या है, एलसीएम का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपने जो है 121 में 121 के फैक्टर निकालेंगे, 11 के भी फैक्टर निकालेंगे, तो कॉमन इन दोनों में क्या होगा 1 और 11 एक हो गया, और नॉन कॉमन क्या होगा, जो इसके रिमेनिंग मल्टीपल्स होंगे वो उसके ये नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। जब मल्टीपल करवाएंगे दोबारा 1 to 1 ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि मेरी बात से आप इत्तेफाक कर रहे होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं किया, बस हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे ले लिया, ठीक है जी। और ये स्क्वायर से कैंसिल, सामने प्लस माइनस आके 256 का स्क्वायर 16 होता है, नीचे क्या होता है 11 होता है स्टूडेंट्स। हमने चूंकि x तक पहुंचना है तो जो -1/17 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, इधर भी 11 है इधर भी 11 है, तो 11 इसका एलसीएम आ गया 17 प्लस माइनस 16 आ चुका है। मेरे ख्याल में ये स्टेप आप समझ रहे होंगे ना कैसे किया हुआ है एलसीएम का। अब यहां पर स्टूडेंट्स दो बातें हैं, दो डायरेक्शंस हैं, एक 17 और 11 16 के साथ प्लस में आएगा, और एक जो है 17 और 11 16 के साथ माइनस के साथ अटैच होगा, ठीक है जी। अब हमने 16 प्लस 17 किया, 16 प्लस 17 के जवाब क्या गया 13 ओवर 11, इस तरह भी लिखा हुआ, इसलिए इसके लिए कोई परेशान ना होंगे आप, कोई ऐसी बात नहीं, आप लिख सकते हैं। और 17 में से जब -16 करेंगे जवाब क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/11 आ गया, तो x इज इक्वल टू 1/11 और x इज इक्वल टू 33 ओवर 11 आ गया है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे, मतलब समझ रहे होंगे मेरी बात से। अब जो हमारे पास 1/11 है और जो 3 है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास 4 पार्ट है वो भी ऐसे है कि अब आपने क्या करना है l से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो है n ओवर l को साइड पे लेके आना है, और उसके बाद जो है एडिंग करना है m ओवर 2l। ये 2l कहां से आया, मैंने कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है m ओवर l, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 2l बन जाता है, क्योंकि जो 2 होगा डिवाइड वाला वो l से मल्टीपल होगा, तो m ओवर 2l होल का स्क्वायर बन गया। इसको हमने ऐड करना है बोथ साइड पे, ठीक है जी। इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, लाइक हमने x को a ले लिया, b को जो है m ओवर 2l ले लिया, साइन हमने यहां से ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू वैसे आ गई है, m का स्क्वायर 2l का स्क्वायर मतलब 4l का स्क्वायर बन गया, l और 2l का 4l का स्क्वायर, यानी कि l का टेबल 4l का स्क्वायर पे जाता है। इसका मतलब ये होगा 4l का स्क्वायर क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। 4l के स्क्वायर को l पे जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी क्या बचेगा 4l बचेगा, वो जो 4l होगा वो n से मल्टीपल होगा, तो ये बन गया 4ln, ठीक है। 4l का स्क्वायर पे डिवाइड होगा तो जवाब क्या आ गया 1 m का स्क्वायर से मल्टीपल, जवाब क्या आ गया m का स्क्वायर आ गया। सो आपने अब क्या करना है, इस x तक पहुंचने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे लेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में कि आप समझ चुके हैं कि क्या हुआ पड़ा है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम स्क्वायर रूट यहाँ पे लेंगे ना, तो वही बात कि ऐसा ना हो कि आप स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट दें, इस 4 को इस स्क्वायर रूट से काट दें,
क्यों नहीं काटेंगे? आई होप कि इसका आंसर आपको आना चाहिए। मैं अभी इस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देख लें कि इसलिए नहीं काटना चाहिए जो कि यहाँ पर क्या हुआ पड़ा, प्लस हुआ पड़ा ना आपस में, ये वैल्यू आपस में प्लस हुई पड़ी है, तो ये आपस में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं होती, ठीक है। और 4l का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 आ गया, जो कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और l का स्क्वायर जो होता है 4 का स्क्वायर 2 होता है, l का स्क्वायर क्या होता है, l होता है, जो कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। m/12 जो है इस सेट पे क्या आके क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो गया, ठीक है। बाकी जो है ये दो टर्म्स, दो वैल्यू, दो फ्रैक्शंस आ गई हैं, एक फ्रैक्शंस ये है, एक फ्रैक्शंस ये है, इन दोनों के नीचे हमारे पास 2l है, 2l से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ गया नेगेटिव m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m का स्क्वायर माइनस 4ln। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया वो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। आई होप कि आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें कहता है कि आप जो है इसको भी आप कंप्यूटिंग स्केल से ही करें, तो इसमें कुछ आसानी है हमारे लिए। वो क्या आसानी है वो आप देखिएगा कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय इक्वेशन 3, जो कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है ना कि एक्स के स्केल का जो कोफिशिएंट है उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसलिए वो स्टेप हमारा जो है स्किप हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है 7/3 इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे। 2 पे जब डिवाइड किया तो वो जो 3 नीचे था इसका उस 2 से मल्टीपल हुआ तो ये बन गया 7/6, एडिंग 7/6 ऑन बोथ साइड, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। इस साइड पे हमने फार्मूला कंप्लीट कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट। बाकी बातें आप जानते हैं क्या हुआ पड़ा है, मतलब यहाँ पे आप अगर आप आके देखें तो -7/6 इसके साथ 7 के साथ एक बार प्लस में आएगा, -7/6 इसके साथ एक बार माइनस में आएगा। आगे इसको हल किया हुआ, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है इसमें चेंजिंग है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो स्किप हो चुका है। फर्स्ट स्टेप चूंकि इसका कोफिशिएंट 1 ही है, और मैंने कहा था कि कंप्यूटिंग स्केल मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम जो है अगर एक्स के स्केल का जो कोफिशिएंट है 1 के अलावा होगा तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लिहाजा इसका कोफिशिएंट जो कि 1 ही है, लिहाजा हमारे पास जो आंसर है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो स्किप हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कांस्टेंट टर्म शिफ्ट टू अदर साइड। तो कांस्टेंट टर्म इस वैल्यू में हमारे पास क्या 195 है, इस साइड पे आगे 195 प्लस का हो गया। आगे जो है एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 है, 2 का हाफ स्टूडेंट्स करेंगे तो 1 आता है, तो एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बाकी आप जानते हैं कि नेक्स्ट कैसे इसको हल किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है इसका। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस सवाल को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उसमें आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने इसको कंप्यूटिंग स्केल मेथड से हल करना है। सोल्यूशन इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, वो यही होगा कि आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसको आपने सेटिंग में लेके आना। सेटिंग कैसी होगी इसकी, इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव मुराद ये कि यूं कर लें कि आप जो नेगेटिव एक्स का स्क्वायर है इस साइड पे आके पॉजिटिव करवा दें, यहां पर जैसे कर्सर यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव करवा दें तो 15/2 जो होगा वो लेफ्ट साइड पे रहेगा। अगर हम सेटिंग से देखें तो ये बनती है एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2। अगर ये बात आपको मेरी समझ नहीं आई तो आप ये काम करें कि आप जो है 7/2 ओवर x को इस साइड पे लेके नेगेटिव हो जाएगा, और 15/2 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव ही है, ठीक है। जब आप नेगेटिव से मल्टीपल करवाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x। ये वैल्यू इस साइड पे जो कि हमारे पास प्लस की थी, तो फिर माइनस से मल्टीपल करवाने से वो माइनस की बन गई ना, ठीक है। तो इस साइड पे आगे वो पॉजिटिव होगी। मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, फिर देखिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने जो है इस नेगेटिव एक्स के स्क्वायर को इस साइड पे लेके आना है। हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन गई 15/2 इज इक्वल टू 7/2x इज इक्वल 7/2x प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर हम एक्स के स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आए, इस पूरी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दे, तो मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू बन जाती है। अब मेरी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद वही बात कि एक्स के हमारे पास इस साइड पे देखें, इस जगह पे देखें तो ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां से हमने इसकी मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, इसका हाफ करना है। हाफ जब करेंगे तो वो जो हाफ वाला 2 होगा इस 2 से मल्टीपल होगा, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 4 बन जाएगा। तो 7 और 4 होल का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो बाकी आप काम खुद कर लीजिएगा स्टूडेंट। हमारे पास जो 8 पार्ट है वो भी ऐसा ही है कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे शिफ्ट की हुई है। एक्स का कोफिशिएंट जो है 17 है, इसका हाफ जो है 17/2 है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, वो स्टेटमेंट है एडिंग, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि एडिंग क्या जी 17/2 का स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे जो कि डायरेक्ट एक स्टेप किया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिंग 17/2 का स्केयर, होल का स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, हमने ऐड कर दिया। करने के बाद साफ जरा कि हमने लेफ्ट साइड को होल के स्केयर की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ से आप ए ले लें जो कि x है, यहाँ से आप b लें जो कि 17/2 है, होल का स्केयर है। इसके बाद 17 का स्केयर 289 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है। स्टूडेंट्स आपने एलसीएम लिया और इसको आपने आगे हल करना है और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको हल करना है, सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो 4 के नीचे हमारे पास 1 है, जो कि कुछ ना हो तो 1 होता है। अब एक वैल्यू जो कि फ्रैक्शन में आ गई है तो हम इसको एलसीएम के बगैर हल नहीं कर सकते। तो 4/1 है और 8/3x + 1 है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 3x + 1 आएगा। 3x + 1 को आप वो जो 4 के नीचे 1 है उस पर आप डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आ गया 3x + 1 ही आता है। उसको आप 4 से मल्टीपल कर देंगे, 3x + 1 को 3x + 1 पे डिवाइड करेंगे, जवाब स्टूडेंट्स क्या आएगा 1 ही आएगा। इस 1 को आप 8 से मल्टीपल कर देंगे, राइट साइड पे वैल्यू वैसे की वैसी है, ठीक है। ये 3x + 1 और ये जो 3x + 1 है ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इस स्टेप में कैंसिल नहीं हो सकते थे, इस स्टेप में कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू का जो रिलेशन है इस 4 से हो रहा था तो हम इसको नहीं कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। तो ये 3x जो नीचे है +1 के साथ इस सेट पे जो 3x + 1 है ये आपस में क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 4 × 3x + 1 - 8 = 3x का स्केयर + 5, ठीक है। इसकी हमने सेटिंग करनी है, 4 से 12x होता है प्लस 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 8 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3x का स्केयर + 5 है। अब हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू ये वाली इसको हमने उठा के इस साइड पे लेके आ गया। तो इक्वेशन कैसी बन गई, 3x का स्केयर + 5, वो जो प्लस का 12 था इधर आके माइनस का बन गया, प्लस का 4 इधर आके माइनस का बन गया, जो माइनस का 8 से सेट बैक क्या हो गया प्लस का 8 हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू सेटिंग में आई है वो क्या आई है 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है 13 होता है ना, और 13 में से आप -4 को निकाल दें जवाब 9 आता है। इस जगह पर आके आपने फिर वही काम करना है जो कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड का होता है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट हमारे पास सवाल है, सवाल गिवन है आपके सामने, आपने अब क्या करना है इसके साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने x + 2a होल का स्केयर जो है आपने इसका फार्मूला ओपन करना है। ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से हल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, उसके लिए होल का स्केयर जो है ये मुनासिब नहीं है, इसको हम पहले हल करेंगे। तो a का स्केयर + 2ab + b का स्केयर, ठीक है जी। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद ये किया है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग लगता है ना मुझे, आपको भी शायद लग ही रहा होगा। देखिए ना, ये जो 7 × x + 2a होल का स्केयर है प्लस 3a का स्केयर है ना, ये वाला 3x का स्केयर कहाँ गया, इसको हम देख लेते हैं ना अभी, ठीक है। इसको हम अभी देख लेते हैं। तो जब हमने स्केयर ओपन करने के बाद स्टूडेंट्स क्या जवाब आता है, x का स्केयर मतलब a का स्केयर प्लस 2ab, a हमारे पास x है और b हमारे पास 2a है, तो 2 फार्मूले वाला, तो ये बन गया 4ax बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया 4ax बन गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में वैल्यू खड़ी है 3a का स्केयर, इसकी मैं आपको अभी सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग इसकी क्या होगी मैं आपको अभी इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। इसकी सेटिंग स्टूडेंट्स ये होगी, जो 3a का स्केयर है ये साथ आएगा, ठीक है। 3x का जो स्केयर है ये इसके साथ आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको आप खुद लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और इधर आके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो 3 का स्केयर भी आ गया। उसके बाद sin x का स्केयर 28x, ठीक है, 28ax + 28a का स्केयर, और इस जगह पर फिर जो है वो वैल्यू आएगी, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई है, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करनी है, 7x का स्केयर वैसे आ गया, ठीक है, और 28a का स्केयर और 31 का स्केयर, सॉरी 3a का स्केयर, 28a का स्केयर और 3a का स्केयर, ये क्या बन जाता है 31a का स्केयर, 31a का स्केयर, ठीक है। इधर से हमारे पास जो 115 है इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। 115 जो इधर आके क्या हो गया स्टूडेंट्स माइनस हो गया, ठीक है। और ये आपस में हल होंगे
28 a का स्क्वायर प्लस 3 a का स्क्वायर जो 31 है, 31 जो 115 सेट पे आके जो माइनस हुआ है उसके साथ ही हल हो जाएगा। या यूं भी आप कर सकते हैं कि आप जो है 7x का स्क्वायर और 28ax और यहाँ पे 31 है ना मेरे ख्याल में, 28a का स्क्वायर और 31, जो कि जो 28 है और 3 है ये क्या बन जाता है 31 बन जाता है। ठीक है जी, 31a का स्क्वायर आ गया। अब जो है 115 हमारे पास जो वैल्यू है 115 और इसमें से जो है 31 को अगर आप माइनस करें तो जवाब आता है 84। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है 84 जवाब आता है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। 7x का स्क्वायर नेगेटिव में आ गया और 7ax हमारा कहाँ से आया, 35ax में से 28ax निकाल देंगे, जवाब बनेगा प्लस 7ax। 84 का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस तरीके से आपने इसको हल करना है। इसके बाद अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखिए जी यहाँ पे जो 7 नेगेटिव हुआ पड़ा है इसका कोई इशू नहीं है, आप जो है 35ax और प्लस 115a के स्क्वायर को इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये 7x का -7x का स्क्वायर प्लस 7ax प्लस 84a का स्क्वायर इक्वल टू 0 के डिवाइडिंग -7 ऑन बोथ साइड। ये तरीका अब यहाँ से वो जो कंप्यूटिंग स्केल वाला है वो चल पड़ा है, इसको आप सारा काम खुद करेंगे। जहाँ से आपको समझ ना आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था और लास्ट में ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आप जो है इस काबिल हैं, ये काबिलियत रखते हैं कि आप जो है कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसको आप बर्दाश्त करते हैं बगैर अपना जो है टेम्पर लूज किए या सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज किए बगैर आप उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि यू आर एजुकेटेड। इफ़ यू हैव टू एबिलिटी टू लिसन एनीथिंग हार्श, ठीक है, विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट मीन्स यू आर एजुकेटेड। अल्लाह आपको खुश रखे। तो मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 1.2 के बारे में लेक्चर समझाएंगे, अपलोड करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में मैसेज मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।